हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम लोगों का भक्ति शास्त्र हिंदी चालू होगा। राजकुमार कृष्ण गुरु उनके आशीर्वाद से हम लोगों को ये भक्ति शास्त्री चालू हुआ है कलकत्ता में कोविड का बाद ना, ऑफलाइन कोर्स। तो ये जो भक्ति शास्त्री हम लोगों ने किए थे मायापुर में 2008, 4 महीना का कोर्स कंटिन्यूएशन हम लोग को मंदिर से भेज दिया गया था। हमको भी कुछ समझ में नहीं आया कहाँ पर जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो वहाँ पर जगह कि 4 महीना का कोर्स दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब गौर पूर्णिमा का पहले ये जो कोर्स का प्लानिंग उस समय में किया हुआ था कि गौर पूर्णिमा का आसपास में बहुत सारा श्रील प्रभुपाद का डिसाइपल्स आते हैं। तो हम लोग का समय में कोर्स करवाते थे इंग्लिश में चालू हुआ था। इंग्लिश में था उस समय, बंगाली हिंदी याद नहीं आ रहा। अतुल कृष्ण प्रभु थे, पद्मनाभ प्रभु थे, उसके बाद भक्ति विघ्न विनाशक नृसिंह महाराज, भक्ति चरण महाराज, हनुमान प्रसाद स्वामी महाराज, कदम कानन महाराज, जयप्रीत महाराज, और कोई था याद नहीं आ रहा। तो इन लोगों का सामने हम लोग को मिला था। तो उस समय में पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन उतना डिटेल्स में समय का साथ साथ समझ में आ रहा है कि भक्ति शास्त्र का इम्पोर्टेंस क्या है। इतना ही वक्त है ना, और भी आएंगे। तो ठीक है, तो क्लास चालू करने का पहले सबसे नाम पूछ लेंगे। यहाँ से चालू करते हैं। आपका नाम प्रभु जी? दीन तारण दास। दीन तारण दास। तो सब दूर दूर से आके पास में आया है सब? नहीं बोला, मैं लाल बाजार से आया। आपका नाम प्रभु जी? लक्ष्मी मोहन श्यामदास। आप कहाँ से आ रहे हैं? सियालदा से है। सियालदा से। तो आप पास में हैं। पलीगंज, ये भी पास में ही है। ठीक है। पंकज कुमार पिकनिक गार्डन मोटा मोटी थोड़ा सा दूर है, फिर भी आ जाएंगे। इंटर ये भी पास में है। पिकनिक गार्डन दोनों एक साथ आए? नहीं, एक साथ नहीं है। अच्छा, पिकनिक गार्डन थोड़ा सा ये है। आप इंटरी इनका धर्म पत्नी है, तो पास में ही है। आपका? हाँ, हिंद सिनेमा, ये भी पास में है। ये पीछे का रास्ता से सीधे जाने से हिंद सिनेमा। तो चलिए, मोटा मोटी सब पास में है। तो 7 बजे का टाइम जो है सब निकल के आना, अपना समय निकल के आना बहुत जानते हैं। तो समय निकल के आना बहुत चैलेंजिंग होता है, वो भी सुबह का समय। तो आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब जानने की इच्छा बहुत तीव्र है कि अभी आप लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोगों का भक्ति शास्त्री हिंदी में आज चालू करने जा रहे हैं। आज रघुनंदन दास ठाकुर के तिरुभव तिथि और वंशदास बदन ठाकुर के आविर्भाव या तिरुभव तिथि का शुभ अवसर में ये कार्यकलाप चालू हो रहा है। तो मैं चेष्टा करूंगा आप लोग का आशीर्वाद से इतना बढ़िया से समझाने का। तो आपका भी थोड़ा इंट्रोडक्शन प्लीज। हाँ, मैं मंदिर में रहता हूँ और मेरा नाम राधा गुरुदास। मैं मंदिर में 2002-3 से चालू
कनेक्टेड हैं। पहले पढ़ाई किए थे, फिर नौकरी किए थे। उसके बाद मंदिर के भक्त लोग ने बोला कि मंदिर में उस समय में डिवोटीज कम थे, तो बोला कि ज्वाइन करना चाहिए। इसलिए इच्छा नहीं था, फिर भी जोर जबरदस्ती ज्वाइन की है। क्योंकि हम लोग का बैकग्राउंड जो है थोड़ी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, पैसा कमाना, अपना इच्छा को पूर्ति करने का वो टेंडेंसी रहता है, संभावना रहता है। लेकिन समय का साथ साथ से जब बोले बहुत लोग आए, प्रेरणा दिए, इधर उधर करते करते निकल गया समय। हाँ प्रभु जी, आपका नाम है? आप कहाँ से आ रहे हैं? इंटर। तो चलिए पास में ही, पास में है तो आने में सुविधा है। बारिश का समय है, जब बहुत बारिश होगा, बहुत दिक्कत होगा, फिर भी आना। तो मैं भी चेष्टा करूँगा अपना फलदायक थोड़ा सेवा कर पाए। तो प्रेजेंट मार्क कर दीजिएगा ग्रुप में, अटेंडेंस के लिए पी लिख दीजिएगा ग्रुप में, तो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पी लिख दीजिए बस। तो ये हम लोगों का भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम, आप लोगों के पास विद्यार्थी का किताब मिला होगा। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं, कोई पढ़ सकता है? पढ़िए जिसका बस माइक है। हाँ, मेरी किताब ऊपर इधर जो लिखा हुआ, ये दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना? एकदम इधर देखिए, इधर दिख रहा है, इधर 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 दिख रहा है। ये वाला देखिए, देख के पढ़िए, जोर से पढ़िए। मेरी किताबों में कृष्ण भावनामृत के दर्शन को पूरी तरह से समझाया गया है। अगर ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आता है तो आपको बस बार बार पढ़ना होगा। रोजाना पढ़ने से ज्ञान आपके सामने प्रकाशित होगा और इस प्रक्रिया से आपका आध्यात्मिक जीवन विकसित होगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी का बहुरूप को पत्र मिला बॉम्बे 22 नवंबर 1974 में। पिता उन्होंने चिट्ठी लिखा कि हम लोगों को बार बार पढ़ना चाहिए, तो समझना उसका अंदर वाला क्यों ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है और इसका बेसिस जो है। आपका नाम? खुशी। कहाँ से आ रहे आप? हैं? टोलीगंज से आए, मतलब बस पकड़ के, फिर ऑटो पकड़ के, फिर पैदल आके समय आना। समझ में आते हैं कि सुबह सुबह आना मतलब कितना टफ है, फिर भी आप लोग आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद लोग सबको। तो 1974 में प्रभुपाद जी ने बहुरूप को पत्र लिखे कि किस लिए ये पढ़ना चाहिए। तो उसके पहले भी हम लोग जानते 1965 में जब प्रभुपाद जी ये संस्था चालू किए थे 1965, और ये संस्था को जब न्यूयॉर्क में वो रजिस्टर्ड करने के लिए गए तो रजिस्ट्रार ने पूछे कि आप लोगों का भित्ति क्या है? आप तो एक संस्था बनाना चाहते हैं, तो संस्था का भित्ति क्या है? आप लोगों का संस्था का कोई किताब है? कोई किताब है जिसका भित्ति से आप बोल पाएंगे कि ये आप लोगों का जो संस्था है प्रामाणिक है? उसी समय से ही प्रभुपाद जी ने नजर दिए थे कि किताब होना चाहिए, कि हम लोगों का संस्था का जो भित्ति वो है किताब। संस्था क्या है? संस्था का पीछे का क्या है? शास्त्र है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने किताब को ऊपर जोड़ दिए।
हम लोग हरि हरि बोल। इसको कोई और पढ़िए। जो दिया हुआ है ऊपर। मैं अपने सभी शिष्यों को बहुत सावधानी से माइक उधर है। ठीक है, पढ़िए। मैं अपने सभी शिष्यों को बहुत सावधानी से इस दर्शन को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। जनवरी 1970 में हम इस पुस्तक पर अपने सभी छात्रों के बीच एक परीक्षा आयोजित करेंगे और जो उत्तीर्ण होंगे उन्हें भक्ति शास्त्री की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। इन परीक्षाओं के साथ मैं अपने सभी शिष्यों को बहुत ध्यान से कृष्ण भावनामृत के इस दर्शन को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे धर्म उपदेशों को की जरूरत होगी जो इस संदेश को पृथ्वी के सभी कोनों में ले जाएंगे। महापुरुष को लिखे गए पत्र लॉस एंजेलिस 7 फरवरी 1969। मतलब 69 मतलब मूवमेंट जब चालू हुआ उसका 4 साल बाद में ये पत्र लिखा। उसके अगले वाला पढ़िए। सभी अच्छे धर्म उपदेशक बने और यह अच्छी तरह से पुस्तकों का अध्ययन करने पर निर्भर करता है। मुझे बहुत खुशी है कि आप गंभीरता के साथ हमारी पुस्तकों को पढ़ने और अध्ययन करने के लिए इच्छुक हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए इसे पूरी ईमानदारी से जारी रखें। हम अच्छे धर्म उपदेशक भी चाहते हैं। धर्म उपदेशक केवल मुझ पर निर्भर नहीं होना चाहिए। मेरे शिष्यों को सभी अच्छे धर्म उपदेश पढ़ने चाहिए। यह अच्छी तरह से पुस्तकों का अध्ययन करने पर निर्भर करता है ताकि आप सभी निष्कर्ष पर पहुंच सकें। हृदयानंद को लिखे गए पत्र लॉस एंजेलिस 5 जुलाई 1971। उसके बाद पढ़िए। हमें बहुत सारे धर्म उपदेशकों की जरूरत है जो शास्त्रों में पारंगत है। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि आप मेरी किताबें इतनी अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। कृपया इसे जारी रखें। हमें ऐसे कई धर्म उपदेशक की आवश्यकता है जो विश्व में कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करने हेतु विश्वास दिलाने में शास्त्रों में पारंगत हो। वृंदावन चंद्र को लिखे गए पत्र मुंबई 9 नवंबर 1970। अगला वाला पढ़िए। मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं मेरी किताबों में रहता हूँ। प्रभुपाद के आने के एक दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसमें सभी प्रमुख समाचार पत्रों और टेलीविजन स्टेशनों का प्रतिनिधित्व किया गया था। बड़े वर्कले मंदिर के कमरे में टीवी की रोशनी की चकाचौंध में बैठे प्रभुपाद को इस सवाल का सामना करना पड़ा, जब आप मरेंगे तो आंदोलन का क्या होगा? उनका जवाब तुरंत वापस आया, मैं कभी नहीं मरूंगा। सभी मेहमानों और भक्तों ने जयकार और प्रभुपाद ने कहा कि मेरी पुस्तकों में मैं रहता हूँ। प्रभुपाद के साथ ग्रीष्मकालीन सत्र बैक टू गॉडेड पत्रिका 10/10/1975। एक कोई दूसरा कोई पढ़िए। हरे कृष्णा। मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी आध्यात्मिक बेटे और बेटियां भक्ति वेदांत के इस उपाधि को प्राप्त करें। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे भक्ति वेदांत की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी आध्यात्मिक बेटे और बेटियां भक्ति वेदांत के इस उपाधि को विरासत में प्राप्त करें ताकि परिवार का दिव्य डिप्लोमा पीढ़ियों के माध्यम से जारी रहे। यही मेरा कार्यक्रम है। इसलिए हमें केवल बाहरी लोगों द्वारा पढ़ने के लिए इन पुस्तकों को प्रकाशित नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे छात्रों को हमारी सभी पुस्तकों में अच्छी तरह से पारंगत होना चाहिए।
ताकि हम आत्म साक्षात्कार के मामले में सभी विरोधी दलों को हराने के लिए तैयार हो सके। हंसदूत को लिखे गए पत्र, लॉस एंजलिस, 3 जनवरी 1969। इस्कॉन द्वारा भक्ति शास्त्री। अपनी योग्यता का उल्लेख करते समय आप ये भी उल्लेख कर सकते हैं कि आप इस्कॉन के एक भक्ति शास्त्री हैं। स्वरूप को लिखे गए पत्र, मॉरिशस, 24 अक्टूबर 1975। आपका नाम? कहाँ से आए? हावड़ा से। हावड़ा थोड़ा सा दूर पड़ा है, इसीलिए सुबह सुबह सब आए, इतना समय निकाल के तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये पत्र लिखे थे अलग अलग समय में अलग अलग भक्त को, जिसके माध्यम से ये किताब पढ़ने का जो मेन मकसद है, भक्ति शास्त्री जैसा कोर्स चालू करने का। तो किताब तो है ही, घर में रहता है, लेकिन बहुत बढ़िया से जो पढ़ने वाला जो कॉलेज जो स्कूल में पढ़ाई होता है वैसे पढ़ने के लिए प्रभुपाद जी ने बोले, क्योंकि पढ़ेंगे जानेंगे इस मूवमेंट का उद्देश्य हमको समझ में आ जाएगा। और प्रभुपाद जी ने यहाँ पर क्या बोले, हम लोगों को बहुत सारा धर्म उपदेश पथ प्रदर्शक चाहिए जो लोगों को बता पाए, क्योंकि इतना बड़ा दुनिया है, बहुत जगह पे अलग अलग कार्यक्रम हो रहा है, और बढ़िया से पढ़ेंगे बढ़िया से समझेंगे तो लोग का जो क्वेश्चन है उसको हम बढ़िया से जवाब दे पाएंगे। तो जवाब कब दे पाएंगे? जब बढ़िया से पढ़ पाएंगे। तो ये लोगों को बताएंगे, और खुद का आत्मा साक्षात्कार भी बढ़िया से होगा कि मैं ये किताब पढ़ के जो मैं मन में आया हूँ, मेरा प्राप्ति क्या होने वाला है। तो आत्मा साक्षात्कार का प्राप्ति के लिए हम लोग और बढ़िया से किताब पढ़ने का मौका मिलेगा। ये कुछ लक्ष्य दिया है भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम का लक्ष्य। तो इसका क्या है, हमको याद आ जाएगा, श्लोक याद आएंगे, कुछ जो पढ़ रहे हैं वो याद रहेगा। उसके लिए हम लोगों को ये भक्ति शास्त्री कोर्स है, और गहराई से हम लोग शास्त्र को जान पाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोले या लोगों को बताना, उसको बढ़िया से अंदर में वो श्लोक क्या बोल रहा है बढ़िया से समझने के लिए गहराई से, इसलिए ये कोर्स है। छात्र के जीवन में भक्ति शास्त्र के शिक्षा का उतारना, सिर्फ पढ़ाई किया अपने जिंदगी में वो लागू कर पाएंगे। भक्ति शास्त्र के आधार पर दिए गए शिक्षा के द्वारा छात्रों की इच्छा एवं योग्यता को बढ़ाने में सहायता करेगा कि भविष्य में आप लोग भी शिक्षक बनेंगे, आप लोग भी दूसरे व्यक्ति को गाइड कर पाएंगे, दूसरे लोगों को और भी ऐसा शिक्षक का भी जरूरत है कि भक्ति में दूसरे को प्रगति करवाए। छात्रों को श्रील प्रभुपाद के भाव और उद्देश्यों को समझने और सराहना करने में मदद करने के लिए कि प्रभुपाद का भाव समझ में आ जाएगा। किताब लिखे हैं वही भगवत गीता है, वही 700 श्लोक है, लेकिन हजारों संस्थाएं हैं और अलग अलग संस्थाएं में अलग अलग धर्म गुरु है, अलग अलग धर्म प्रचारक है। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो किताब लिखे, उनको ऊपर टिप्पणी दी, अनुवाद किए, उनका भाव क्या, किस लिए ये इस्कॉन क्यों बनाए और उनका पीछे का भाव क्या है, वो हमको समझ में आ जाएगा प्रभुपाद की किताब पढ़ने से। ये प्रभुपाद का उद्देश्य है जिसके कारण उन्होंने मूवमेंट को भगवत गीता का माध्यम से लोगों को उपदेश दिया है। तो प्रभुपाद का भाव समझ में आ जाएगा। और अलग अलग संस्थाएं अलग अलग वही भगवत गीता है, लेकिन वो संस्था का जो गुरु है उनका भाव से वो संस्था चल रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी का क्या है, प्रभुपाद जी का भाव हमको समझ में आ जाएगा। तो ये
वैष्णव अखंडता और समय, उम्मीदवार और देश के उपयुक्त विचार के साथ भक्ति शास्त्र के सिद्धांत को लागू करने में छात्र की मदद करना। तभी अलग अलग जगह पे हम लोगों का प्रचार होता है। तो स्थान काल पात्र का मुताबिक हम लोगों को कैसा उस जगह पे प्रचार करके उन लोगों को भक्ति में प्रगति करवाएं, तो ये अपना बुद्धि इस्तेमाल हम लोग कर पाएंगे। इस जगह पे ऐसा श्लोक, इस जगह पे ऐसा जो है प्रभुपाद जी का ज्ञान, इस जगह पे इस व्यक्ति को ऐसा ऐसा हम बता पाएंगे। तो इसीलिए अपना बुद्धि खुल जाएगा। सिद्धांत से हम मदद करेगा कहाँ पर क्या प्रचार करना है, किसको प्रचार करना है। छात्रों की भक्ति शास्त्र में दी गई गौड़ीय वैष्णव संस्कृति, शिष्टाचार और वैष्णव संघ सिद्धांतों की सराहना करना और उचित रूप से लागू करने में मदद करने के लिए। वैष्णव संस्कृति क्या है, इसमें शिष्टाचार क्या पालन करना पड़ता है, वैष्णव संघ क्या है, ये भी हम लोगों को गहराई से प्रभुपाद जी ने किताब में लिखा है, वो हमको समझने में सुविधा होगा। छात्र के भक्ति शास्त्र में वर्णित वैष्णव गुणों को ग्रहण करने में सहायता करेगा। तो वैष्णव गुण जो है, हम लोग वैष्णव बनने के लिए इसमें जो भाव प्रभुपाद जी किताब के माध्यम से दे रहे हैं, तो वो गुण को हम लोगों को ग्रहण करना है। क्योंकि हम लोग अभी इस भौतिक जगत में हैं, तभी भौतिक जगत में हम लोगों का 3 गुण हम लोग का बीच में, इसीलिए ये गुण हम लोगों का वास है। कभी सत्वगुण, नहीं तो रजोगुण, नहीं तो तमोगुण, ये गुण हम लोगों का अंदर में है। प्रभुपाद का ये किताब पढ़ने का उस भाव से वैष्णव कैसे हम लोग बनेंगे, उसका गुण हम लोगों को ये शास्त्र का माध्यम से हम लोगों को पता चलेगा। तो ये जो यहाँ पर जो दिखेगा, ये हम लोगों का ये जो किताब पढ़ेंगे, तो किताब पढ़ने के बाद 2 तरह का शैली है एग्जाम देने का। एक बंद किताब और खुली किताब। तो बंद किताब में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तो उसका प्रश्न का उत्तर हम लोगों को देना है। और खुली किताब जो है, उसका हम लोगों का कैसे उसका उत्तर दें, उसका समझने वाला ढंग क्या होना चाहिए, तो ये हम लोगों का यहाँ से मिलेगा। तो ज्ञान, कौशल, मूल्यांकन। तो एक ज्ञान का है जो किताब हम लोग है यहाँ पर, ये किताब है। किताब खोले, इसमें श्लोक है, श्लोक याद किया, तात्पर्य याद किया, पढ़े, इससे हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये किताब में क्या है, तो ज्ञान है, एक ज्ञान है। तो उसके ऊपर से है कि एक तो ज्ञान है। अभी सोचिए, इनमें से अगर एक शब्द हम निकाल दें, एक शब्द, ज्ञान तो है वही, किताब तो वही है, लेकिन एक शब्द अगर निकालते हैं, देखिए कि अलग अलग व्यक्ति हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबका समझना अलग अलग होगा। श्लोक वही है, शब्द वही है, तात्पर्य वही होगा, लेकिन जब शब्दार्थ के लिए अगर बोला जाएगा, तो आप अलग अलग आप बोलिए इसका शब्द का मीनिंग क्या है, माने, तब अलग अलग व्यक्ति अलग अलग क्या बोलेंगे, उसका अर्थ निकालेंगे, अलग अलग अर्थ निकालेंगे। तो वो है अपना समझना। तो ये है अपनी तरीके से जो मैं समझ पा रहा हूँ, उस हिसाब से उसका उत्तर हम देंगे। वैसे कुछ प्रश्न रहेगा, अपना समझने के ऊपर आप वो उत्तर दे रहे हैं, लेकिन शास्त्रीय। तो ये ऐसा, इसको ऐसा एक प्रश्न भी रहेगा। और इसके बाद रहेंगे प्रचार प्रयोग में वो श्लोक, कोई श्लोक रहेगा, कोई तात्पर्य रहेंगे, जिसमें व्यक्तिगत प्रयोग कैसे करूँगा,
ये श्लोक। तो कोई श्लोक है, कोई प्रश्न है, ये मैं इस श्लोक को, ये तात्पर्य को अपना जिंदगी में कैसे व्यवहार करूं, वो भी देखिएगा सबका अलग अलग होगा। कोई श्लोक अगर बोलेंगे मात्रा स्पर्श स्तुपांत्या शीतोष्ण सुखदुःखदा, श्लोक वही, लेकिन अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रचारण का मुताबिक उसको इस्तेमाल करेंगे। तो वैसे ही व्यक्तिगत प्रयोग, वो श्लोक आया, कोई प्रश्न आया, वो अपना व्यक्तिगत में कैसे इस्तेमाल करने जा रहा हूं, उस तरह का भी प्रश्न आएंगे। धर्म उपदेशक प्रयोग, अभी कुछ प्रश्न आएंगे, जो प्रश्न हम लोग थोड़ा आगे समझने का प्रयास करेंगे। उसमें कुछ प्रश्न आएंगे, अब प्रचार कार्यकलाप में ये कैसे अब इस्तेमाल करेंगे। वो श्लोक रहेगा मात्रा स्पर्श स्तुपांत्या शीतोष्ण सुखदुःखदा आगम पायनवाने तस्तमक स्थिति सर्वभारत, 2 नंबर अध्याय का 14 नंबर श्लोक। अभी ये प्रचार कार्यकलाप में कैसे ये श्लोक इस्तेमाल होगा, इसके ऊपर आप अपना बुद्धि इस्तेमाल कीजिए। समझ में आए? तो ऐसे भी कुछ प्रश्न आएंगे, तो प्रचार हेतु कैसे आप उस श्लोक को, तात्पर्य को आप इस्तेमाल करेंगे। वैसे भी प्रश्न आएंगे। वैष्णव सत्यनिष्ठा, ये भी कुछ प्रश्नों कुछ रहेगा। जैसे कि सोचिए एक श्लोक दिया हुआ है, वो मैं वैष्णव रीति के मुताबिक कैसे मैं पालन करूँगा। ऐसा नहीं कि वो वैष्णव नीति को तोड़ के मैं काम कर रहा हूँ। तो भगवत गीता वही है, तो भगवत गीता वही है, लेकिन हम लोग वैष्णव नीति में पालन करते हैं। और भगवत गीता बहुत सारा इंडिया में संस्थाएं हैं, वहाँ पर भी भगवत गीता पढ़ाई होता है, लेकिन वो भगवत गीता वैष्णव नीति से निष्कर्ष नहीं हो रहा है। वो अपना तरीका से मैं भगवत गीता का व्यवहार कर रहा हूँ, लेकिन वैष्णव नीति मिले, मैं वैष्णव भक्ति में आया हूँ। इसके लिए श्लोक, इसके लिए तात्पर्य कैसे वैष्णव नीति का अंदर में ही रहना है, उसके लिए वैसे भी कुछ प्रश्न आएंगे। तो उसके मुताबिक हमको आंसर देना है। संस्कृति और सदाचार, कल्चर जो है, जो हम लोग भक्ति में आए तो ऐसा सदाचार हमको रहना है, ऐसा सदाचार में हमको पालन करना है। तो उस हिसाब से भी हम लोग का प्रश्न आएगा, तो हमको उसका उत्तर वैसे ही हमको देना है। और वैष्णव कुछ गुण कैसे है, जो मैं भक्ति में आया, तो ऐसे ये श्लोक, ये तात्पर्य में हमको ये वैष्णव गुण समझ में आ रहा है, ऐसे वैष्णव गुण हमको प्राप्त करना है, ऐसे ही वैष्णव गुण दूसरे लोगों को हमको सिखाना है। तो ऐसे ही ये जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तो वहाँ से ये चीज को निकाल के मुझे उसका उत्तर देना है। तो धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो इसका मुख्य ओपन, खुली किताब में जो प्रश्न हम लोग करेंगे उसका ऊपर ध्यान आएगा। तो 6 यूनिट रहेंगे, उनमें से भगवत गीता का अध्याय 1 से 6 वो 1 यूनिट होगा। दूसरा यूनिट जो है भगवत गीता का 7 अध्याय से 12 अध्याय, दूसरा यूनिट। फिर तीसरा यूनिट जो है भगवत गीता का अध्याय 13 से 18, 3 यूनिट से भगवत गीता का हमारा पूरा हो जाएगा। चौथा यूनिट जो आएंगे भक्ति रसामृत सिंधु जो किताब है, उसके ऊपर पढ़ाई होगा। और 5वां जो है श्री उपनिषद और उपदेशामृत के ऊपर हम लोगों का पढ़ाई एक धाम से हम लोगों का होगा। पहले भगवत गीता,
फिर भक्ति रसामृत सिंधु और फिर श्री ईशोपनिषद एवं उपनिषद 5 किताब 1 2 3 1 2 3 4 किताब 4 किताब के ऊपर हम लोगों का पढ़ाएंगे। तो ये हम लोगों का पाठ या संख्या जो है वो आपका किताब में सब दिया हुआ है। भगवत गीता का चलता रहेगा, भगवत गीता खत्म हो जाएंगे, कितने क्लास होंगे, उसके बाद भक्ति रसामृत सिंधु कितने क्लास होंगे, उसके बाद श्री उपनिषद कितने क्लास होंगे और उपदेशामृता कितने क्लास होंगे, हम लोगों का उस हिसाब से पढ़ाई होगा। तो आप लोगों का किताब सबका पास ही है, भगवत गीता भक्ति रसामृत सिंधु 4 किताब आप लोगों का पास रहेगा। और ये विद्यार्थी का पुस्तिका जो आप लोगों का पास है आपको मिला है, ये भी मिला है। और कुछ अतिरिक्त अगर कोई पढ़ना चाहता है तो ओरिजिन गुरु का किताब है भगवत गीता का और डिटेल्स में वो लोग वो सब किताब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब जो है धीरे धीरे हम लोग जब पढ़ेंगे तब हम लोगों का समझ में आ जाएगा। तो 3 तरह का हम लोगों का जो है खुली किताब का एग्जाम होगा, प्रश्न है आप किताब खोल के उसको उत्तर दे सकते हैं। और एक जो बंद किताब का पीछे में हम लोगों का प्रश्न है वो भी हम लोग को समझ में आ जाएगा, उसका उत्तर आप देंगे। और उपमाएं जो है, उपमाएं जो है जैसे कि उदाहरण दिया है भगवत गीता में आएंगे पद्मपत्रम का उदाहरण आएगा, लोटस का जो है पत्र या कछुआ का उदाहरण आएंगे। तो कुछ जो है हम लोग जो उत्तर देंगे तो ये उपमाएं हमको देना, जिसको बोलते हैं एनालॉजीज। ये श्लोक का ये एनालॉजीज, इसको उपमा हम लोग को देना है। तो वो भी हम लोग का आंसर में वैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे उपमाएं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो और क्लियर हम लोग आ जाएगा। तो ये सब तो है। तो मंदिर कार्यक्रम उपस्थिति ये तो घर से आ रहा है, तो ये उस समय में हम लोग का समय में था। मंदिर कार्यक्रम की उपस्थिति जो है मंदिर में साधना चार्ट ये सब था। खुली पुस्तक निर्धारण 60% अगर मिला तो पास मार्क। बंद पुस्तक 65 इजी है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, बहुत इजी है। श्लोक संस्करण, श्लोक याद, कुछ श्लोक रहेगा वो श्लोक को आपको याद करना है। अब उसको जब श्लोक का टेस्ट का समय है उसको कुछ ऐसे करते करते हम लोगों का भगवद गीता का बहुत सारा श्लोक याद आ जाएगा। भक्ति रसामृत सिंधु ये सब श्लोक हम लोग को याद है। तो श्लोक का पास मार्क दिया हुआ है। उपस्थिति एवं व्यवहार, उपस्थिति का जो है हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट है तो उसका ये मिनिमम 5% है। मंदिर कार्यक्रम में उपस्थिति का इसका क्या है? ये सब तो संभव नहीं, ये चीज़ें ये प्रैक्टिकल नहीं है कि एक तो कॉस्ट आप हो जाए। सुबह 7 बजे क्लास हो रहा है, ये बहुत बड़ा बात है। तो ये जो है हम लोगों का दिया हुआ है। और थोड़ा आगे जाते हैं तो समझ में आ जाएगा। खुली पुस्तक निर्धारण, तो खुली पुस्तक में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि कोई प्रश्न का उत्तर लिखा, ये पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा शुरू में हो सकता है दिक्कत होगा, लेकिन बाद में आसानी हो जाएगा। खुली पुस्तक का जवाब का प्रतिक्रिया, जैसे कि यहाँ पर लिखा है अनन्य भक्ता, भगवान के शुद्ध भक्त अनन्य भक्ता, मतलब ऐसे ही संस्कृत श्लोक भी इस्तेमाल कर रहा है
और महाराज भरत को हिरण के शरीर को प्राप्त करने का उदाहरण प्रभुपाद द्वारा दिया गया। तो एग्जाम्पल मतलब हम लोग जो कोई प्रश्न लिखेंगे उसमें उदाहरण देंगे, उसमें उपमाएं देंगे, तो ये सब देना पड़ेगा। कैसे शुरुआत कर रहे हैं, कौन सा श्लोक में ये दिया हुआ है, श्लोक दिव्य भगवत गीता में 8 नंबर अध्याय का 6 नंबर श्लोक में दिया हुआ है। तो ऐसे ही ये जो लिखने का हम लोगों का तरीका ऐसा होगा। तो ये धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये सब दिखना नहीं है, तो थोड़ा सा अभी भी थोड़ा टफ लगेगा, उतना कठिन जगह पे मैं जाना नहीं चाहता। तो ये जो श्लोक है भगवद गीता का जो श्लोक पहला यूनिट में आपका 12 का श्लोक है, वो आपको याद करना है। 2 नंबर अध्याय का 7 नंबर श्लोक, 2 नंबर अध्याय का 13 नंबर श्लोक, 2 नंबर अध्याय का 20 नंबर श्लोक, ये सब जो श्लोक याद हो जाएगा। तो ऐसे करके एक एक करके जब यूनिट खत्म होंगे तो आप लोगों को उम्मीद है कि कम से कम जो दिया हुआ है कितने श्लोक आप लोग याद कर पाएंगे हैं? देखिए कितना लिखा है 45। तो 45 मिनिमम आप लोग श्लोक कम से कम याद कर पाएंगे। है तो भगवद गीता में 700 श्लोक, तो फिर एक्सपर्टाइज हो जाएंगे कि लोगों को बोल पाएंगे, तो ये श्लोक फटाक से मुँह से निकलेगा। तो इसीलिए हम लोगों का ये प्रैक्टिस है कि श्लोक याद करना। तो ये जो 4 जो मैंने आप लोगों को बताया, समझना कैसे करके हम खुली किताब पढ़ लिखेंगे। समझना वो किताब में क्या है, एक श्लोक व्याख्या चुने जिसे समझने में आपको कठिनाई है, जांच करें और बताएं। तो कोई श्लोक कोई वाक्य रहेगा उससे आपको समझना है, समझ के क्या समझा रहा है हमको लिखना है। उसके बाद व्यक्तिगत प्रयास, ये श्लोक जो है व्यक्तिगत जिंदगी में मैं कैसे प्रयास करूँ ताकि अपना कृष्ण भावनामृत बढ़ता रहेगा, उसके ऊपर प्रश्न आएंगे। तो उसके बाद धर्म प्रदर्शक दूसरे लोगों को प्रचार में है तो वो श्लोक कैसे कार्यकलाप होगा उसका हम लोग को प्रयास करना पड़ेगा। भाव और उद्देश्य कि ये जो कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे जो प्रभुपाद का भाव क्या है और प्रभुपाद का ये मिशन का उद्देश्य क्या है, वो एक प्रश्न रहेगा, उसके ऊपर आपको उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। ये आप एक बार घर में रीडिंग कर लेंगे तो आपको याद आ जाएगा। वैष्णव एकता कि वो जो श्लोक, वो जो टिप्पणी, वो जो मैंने एक प्रश्न आया वो मुझे वैष्णव एकता का अंदर में कैसे रखेंगे उसके ऊपर आपको लिखना है। कुछ प्रश्न ऐसा रहेगा संस्कृति और शिष्टाचार, कैसे अपना कल्चर को आगे बढ़ा पाएंगे, शिष्टाचार कैसे हम बर्ताव कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ पाऊँगा वो संस्कृति और शिष्टाचार से, उसके ऊपर कुछ प्रश्न रहेगा। कुछ प्रश्न रहेंगे वैष्णव गुण। तब प्रश्न अगर हम लोग लेके जाते हैं तो ये जो है पहला जो यूनिट है अध्याय रहेगा, एक अध्याय भगवद गीता का, 2 अध्याय जो है, तीसरा अध्याय, चौथा, 5वां और 6वां। ये पहला यूनिट में हम लोग का ये पढ़ाई होगा। तो ये हम लोगों का आज से हम पढ़ेंगे। भगवद गीता का ये अध्याय जब चालू हो जाएगा तब इसका अंदर में कैसे कैसे भाग किया हुआ है एक श्लोक का, इसका विश्लेषण सब लोगों को मिलेगा। अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैं अभी थोड़ा लेके जाऊँगा। प्रश्न का
ये जो है भगवद गीता का अध्याय 1, ये बंद पुस्तक का प्रश्न रहेगा। धृतराष्ट्र के मामकम के कहने का क्या महत्व है, मामकम क्यों बोले, तो ये बंद पुस्तक होगा। धृतराष्ट्र ने पहला अध्याय में पहला श्लोक में मामकम क्यों बोले, उसको आपका उत्तर देना है। उसी का नंबर रहेगा, शायद 2 नंबर 3 नंबर, तो ऐसे 1 लाइन का, 2 लाइन का, 3 लाइन का शब्द बोला जाएगा, तो उस हिसाब से हम उसका उत्तर देंगे। तो इसको बोलते हैं पूर्व स्वाध्याय। मतलब पहले मैं पढ़ लिया हूँ, अभी मैं बंद पुस्तक में मैं एग्जाम दूंगा। अभी सोचिए एग्जाम रहेगा, ऐसे एक दिन होगा, आप सभी लोग आ जाएंगे, क्वेश्चन पेपर दिखेगा या फिर आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा, आप लोग पेन पेपर लेके आपको इसका उत्तर देना है। पूर्व स्वाध्याय मतलब मैं पहले पढ़ के आया, उसका बाद में एग्जाम दे रहा हूँ। जैसे हम लोग कोई कॉलेज के एग्जाम, स्कूल के एग्जाम देते हैं, तो उसको पूर्व स्वाध्याय एग्जाम। पहला अध्याय में हम लोग को जो पढ़ाई हुआ, आप ये सब श्लोक याद किए, ये सब याद किए, उसके बाद आप लोग ये एग्जाम के लिए आप लोग बैठेंगे। और एग्जाम में प्रश्न जो है यही सब प्रश्न आएगा, ऐसा नहीं आपको कोई दूसरे प्रश्न आए। तो ये जो प्रश्न दिया हुआ है, अब इनमें से हो सकता है कि 4 प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, 8 में से 6 देना पड़ेगा, तो ऐसे ही प्रश्न का उत्तर आपको देना। और प्रश्न इधर में दिया हो, इसको प्रश्न को याद करना है और एग्जाम में बैठना। क्लोज बुक एग्जाम, समझ में आया? किसके एग्जाम होगा, सब प्रश्न दिया हुआ, ऐसा नहीं कि इतना प्रश्न नहीं देना है इसको उत्तर। इनमें से हो सकते कि 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, कौन सा प्रश्न कौन सा है, सब प्रश्न दिया हुआ है। बहुत आसान प्रश्न है, ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ पढ़ने से ही हम लोगों को सब याद आ जाएगा। और इसको उपमाएं जो दिया हुआ है, भगवद गीता का 2 नंबर अध्याय का 1 नंबर, डूबते हुए मनुष्यों के वस्त्र के लिए करुणा मूर्खता हो। इसको उदाहरण दिया, वस्त्र का उदाहरण दिया। तो ये उपमा जो है हम लोगों का आंसरिंग में सुविधा होगा। जब हम आंसर करेंगे तब ऐसे ऐसे उपमाएं जो है, उपमाएं हम लोगों का एनालॉजी जिसको देता है, ये हम लोगों को देना पड़ेगा। किसका साथ किसका जो मैचिंग एनालॉजीज है, ये हम लोग एनालॉजीज क्लास में जब वो श्लोक पढ़ेंगे, वो सब एनालॉजीज हम लोगों को पढ़ने को सुविधा होगा। जब हम ये एग्जाम्स में हम लोगों को देना लिखना है एनालॉजीज। क्लोज बुक एग्जाम में ज़्यादा करके आएंगे ये एनालॉजी से, इतना सारा एग्जाम्स में। और खुली पुस्तक, अब देखिए खुली पुस्तक में प्रश्न 1, इस्कॉन के लिए इन पहलुओं के महत्व पर प्रभुपाद के भाव और जो उपदेश के 3 पहलुओं को अपने शब्द में सूचीबद्ध और टिप्पणी करें, जैसे कि भगवद गीता के आमुख में प्रकाशित है। तो भगवद गीता आमुख हम लोग पढ़ेंगे, जो आज हम लोग पढ़ेंगे, तो आमुख में उसमें प्रभुपाद जी ने अपना भाव क्या लिखा है, इसमें दिया भाव एवं उद्देश्य कि मैं ये क्यों प्रभुपाद जी ने किताब लिख रहा है और ये क्यों आमुख लिख रहा है, उनका भाव जो है, प्रभुपाद जी का भाव जो है, उसको वो किताब उसको आंसर करना है। इसमें पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन नहीं, उसका भाव जो है, प्रभुपाद जी का जो भाव, उसको हमको निकाल के इसका उत्तर देना है। समझ में आया? अभी दूसरे प्रश्न देखिए। आपके स्वयं के शब्द में श्लोक, उपमाओं और प्रभुपाद के तात्पर्यों में दिए गए
कथन के आधार पर निम्नलिखित पर चर्चा। तो यहाँ पर क्या बोला, धर्म उपदेश प्रयोग, मतलब ये जो प्रश्न जो मेरे सामने में आया, ये प्रचार के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उस हिसाब से मेरा आंसर क्या लिखूंगा, धर्म उपदेश, ये मैं प्रचार, ये जो श्लोक है प्रचार के लिए कितना महत्व है, इसका उपमा क्या है, तात्पर्य में क्या लिखा है। तो ये भगवद गीता का 2 नंबर अध्याय का 21 से 2 नंबर अध्याय का 23, ये 3 श्लोक में, इसका श्लोक में इसमें उपमा क्या दिया हुआ, एनालॉजी, और ये जो है मैं प्रचार में कैसे हाँ ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, उसका बाद में प्रश्न लूँगा। फास्ट वाला जो है मैंडेटरी है, हाँ। ऊपर करना पड़ेगा, और 10 जो है 10 में 1 करना पड़ेगा, टोटल 2 करना पड़ेगा। 10 में सिर्फ 2 करना पड़ेगा, फास्ट वाला मैंडेटरी है, हाँ सबको करना पड़ेगा, और टोटल 10 है उसमें और 1 करना पड़ेगा, वो चूज 10 में मतलब कौन सा, मैं टोटल 1 2 3 4 ऐसे करके ये ओपन बुक है, जैसे आप ये पढ़ी हाँ ओपन बुक, ओपन बुक में टोटल 10 है, उससे Open दिया book हुआ है। में Number 1 is compulsory and any one from the rest. अच्छा 10 प्रश्न है, हाँ, उसमें फास्ट वाला ओपन बुक में 10 प्रश्न रहेगा, उनमें से पहला प्रश्न आपको देखना है, और 10 प्रश्न में से कोई एक प्रश्न ना, टोटल 2 टोटल 2, फर्स्ट प्रश्न कंपलसरी है, उनमें से बाद में जो 9 प्रश्न है उनमें से कोई भी एक प्रश्न आपको लिखना है। तो ये है ओपन बुक और क्लोज बुक, उपमाएं और श्लोका मेमोराइजेशन। अभी आप लोगों का क्या प्रश्न है, कर सकते हैं। किसी का कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रश्न है? कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। क्या ओपन बुक क्वेश्चन, ओपन बुक और बंद बुक इसका थोड़ा सा बंद ओपन बुक मतलब कि आप घर में लिखिए, किताब देखते हुए ये प्रश्न है, उसका किताब खोलते हुए समझते हुए आप लिख रहे हैं। आपका सामने किताब है, सोचिए किताब है, ये प्रश्न है प्रश्न 2, तो मैं प्रश्न 2 का 2 नंबर अध्याय का 21 नंबर श्लोक खोला। 450 to 600 वाट लिमिट, हाँ 450 to 600 वाट लिमिट, 450 to 600, 450 से 600 का बीच में वाट लिमिट रहेगा। सोचिए 2 नंबर अध्याय का 21 नंबर श्लोक दिया हुआ है, तो मैं 2 नंबर अध्याय का 21 नंबर श्लोक, ठीक है। दो नंबर अध्याय का 21 नंबर श्लोक मैंने पढ़ा। तेरा विनाशिनम नित्यम ये एना मजा मव्ययम। तो एक मिनट, भगवद गीता हिंदी ये खोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। और चैप्टर 1 तो
चैप्टर 2 आप सोचिए, तेरह, 17, 18, 20, 21। तो ये जो 21 नंबर श्लोक है, ये जो प्रश्न आया हम लोगों का, आपके स्वयं के शब्द में, मतलब खुद लिखेंगे। श्लोक उपमाओं और प्रभुपद के तात्पर्य में दिए गए कथन के आधार पर निम्नलिखित पर चर्चा करें। हिंसा कब जायज है? ये प्रश्न। कृष्ण जो सर्वप्रिय है, न अर्जुन को युद्ध के लिए क्यों उकसाया? क्यों उन्होंने उकसाया? क्या धर्म के नाम पर आतंकवाद उचित या अनुचित है? ये 3 प्रश्न है। तो आपको ये श्लोक पढ़ना है, इसका शब्दार्थ पढ़ना है, इसका मीनिंग पढ़ना है, इसका तात्पर्य पढ़ना है, ये पूरा आपको पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद 2 नंबर और 23, ये वाला 23, ना चिंतन्ति शास्त्राणि नायं दयति पावका ना चैनम। तो ये जो श्लोक है शब्दार्थ है और इसका तात्पर्य है। तो ये तात्पर्य और श्लोक ये दोनों बढ़िया से आप पढ़ेंगे, आपका सामने किताब है, बढ़िया से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन क्या है? धर्मोपदेश प्रयोग, मतलब प्रचार का हेतु। प्रचार, मैं दूसरे को प्रचार करने जा रहा हूँ, समाज में प्रचार करूंगा, उसके लिए ये प्रश्न क्या जायज है? हिंसा कब जायज है? कब हम लोग हिंसा कर सकते हैं? तो ये उपदेश हो रहा है, मतलब ये प्रचार के लिए है, प्रचार का प्रश्न है। तब मेरा जो ये प्रश्न का उत्तर आएगा, प्रचार मेरा खुद के लिए नहीं हो रहा, प्रचार का हेतु मेरा उसका उत्तर है। ये तात्पर्य से निकालना है। तात्पर्य लिखे अपना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब अपना स्वयं का वर्तमान परिस्थिति, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अपना बुद्धि को इस्तेमाल करके धर्म प्रचार के लिए ये प्रश्न का क्या आंसर है। उसमें हम लाइव एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ शास्त्र का साथ क्या मैचिंग है वो हम समझ में आया। प्रश्न 3 में जो है भगवत गीता 2 नंबर अध्याय का कितना श्लोक बोले हैं? 6 से। अभी ये प्रश्न अगर आ गया 2 नंबर अध्याय का, और अब पीछे अगर जाता हूं तो 2 नंबर अध्याय का 6 से 8। तो 2 नंबर अध्याय का 6 से 8 10। हाँ, ये प्रश्न है। ये प्रश्न जब आया, इस प्रश्न का क्या है? व्यक्तिगत प्रयोग, मतलब ये जो प्रश्न है मैं अपना जिंदगी में कैसे इस श्लोक को प्रयोग करूंगा। ये प्रचार के लिए नहीं, ये मेरे जिंदगी में ये श्लोक कैसे उपयोग करेंगे। भगवत गीता 2 नंबर अध्याय का 6 और 10 के आधार पर कृष्ण भवनामृत के आपके अपने अभ्यास के लिए अर्जुन की दुविधा से तैयार किए गए सामान्य सिद्धांत कैसे प्रासंगिक है, इस पर चर्चा करें। आपके अपने अभ्यास के लिए, मेरा खुद का अभ्यास, मैं जो व्यक्ति हूँ, मैं भक्ति में हूँ, मैं कैसे इसको अभ्यास करूँ इस श्लोक को। और ये जो अर्जुन के जो दुविधा है
ये मेरे जिंदगी में भी मैं एक दुविधा में रहता हूँ। तो मैं अपने अभ्यास को कैसे मैं अपने आप को तैयार कर पाऊंगा और इसके लिए क्या सिद्धांत मैं निकाल पाऊंगा, तो इसके लिए क्या है, ये श्लोक हम पढ़ेंगे। ये श्लोक पढ़ने के बाद इसमें जो उपाय है, इसमें क्या टिप्पणी है, इसका क्या तात्पर्य है, और ये मैं पढ़ने के बाद मैं अपना जिंदगी में कैसे उसको इस्तेमाल करूंगा। ये श्लोक, ये जो प्रश्न जो है मेरी जिंदगी का समय में आ गया, मुझे ये ऐसा शिक्षा प्राप्त करना है, मुझे ऐसा जिंदगी बिताना है। अर्जुन का जो दुविधा था मेरे जिंदगी में, मेरे ऐसा दुविधा में मैं रहता हूँ। तो कैसे मैं अपना जिंदगी को बदलाऊं, ये श्लोक में ये दिया है। ऐसे ऐसे करने से जिंदगी में राज परिवार में जन्म लेकर भी शिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण। तो मैं भी एक परिवार में मैं जन्म लिया, मैं भी शिक्षा प्राप्त करके मैं भी भौतिक जगत से विरक्ति प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये जो प्रश्न का उत्तर मेरे ऊपर आएगा, ये प्रचार के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये किसके लिए प्रश्न आ जाएगा, मेरा खुद का ऊपर मेरा उत्तर होगा। मैं ऐसा आगे बढ़ूंगा, मैं ऐसा आगे बढ़ूंगी, मैं ऐसा शिक्षा प्राप्त करके ऐसे आगे बढ़ेंगे। इसका तात्पर्य, इसका उपमा दिया हुआ, एनालॉजी दिया, ऐसा मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊंगा। ये प्रश्न का उत्तर मेरे ऊपर रहेगा, ये दूसरे को प्रचार करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे संशोधन के लिए कर रहा हूँ। तो उसका उत्तर क्या है, उस हिसाब से इसका उत्तर हमको देना है। तो ये व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कभी कभार प्रश्न रहेगा, कुछ प्रचार के लिए क्या प्रश्न रहेगा, कुछ व्यक्तिगत के लिए प्रश्न रहेगा, कुछ प्रश्न में प्रभुपाद जी का क्या भाव है उसको हमको निकालना, समझ में आया। तो ऐसे करके अलग अलग प्रश्न का उत्तर का तरीका भी ऐसा होगा। इसको बोलते हैं खुली किताब। आप घर में बैठ के किताब पढ़िए। ये श्लोक पढ़ने के बाद ये मेरे जिंदगी में क्या क्या परेशानी हो रहा है, श्लोक का मुताबिक मेरे जिंदगी में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये श्लोक का मुताबिक कैसे सुधारा जाए, ऐसे मैं अपने आप को ऐसे सुधारने का कोशिश करूंगी या फिर मैं कोशिश करूंगा। समझ में आया। तो ये होगी आपको व्यक्तिगत प्रयोग में आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अब कुछ श्लोक में जो जैसे दिया हुआ है 2 नंबर प्रश्न का, ये मेरे लिए नहीं, ये भी प्रचार के लिए कैसे इसको इस्तेमाल करूँ। तो अपना बुद्धि, वर्तमान परिस्थिति, अपना बुद्धि, उसका क्या उपमा है और तात्पर्य में क्या लिखा है, उस हिसाब से मैं उसका अनुसारिंग धर्म प्रचार के लिए उसको इस्तेमाल करता हूँ। तो ऐसे ही करके अलग अलग प्रश्न का अलग अलग उसका अंदर का परिस्थिति हमको समझ के आंसर उसी लिए देना है। जो प्रश्न व्यक्तिगत के लिए, तो व्यक्तिगत के लिए मैं उसका उत्तर दूंगा। हाँ, मेरे से ये जो ऐसा दिख रहा है कि मेरे से दिक्कत हो रहा है जब करना, मेरे को दिक्कत हो रहा है सुबह में उठना, वो खुद मैं लिखूंगा। उसका मत क्या है, इसका आंसर दिया हुआ, तात्पर्य में पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ऐसा इसका तात्पर्य दिया हुआ। हाँ, मैं कोशिश करूंगा मैं अपने आप को ऐसा आगे बढ़ाने का। समझ में आया। तो ऐसे ही इसका प्रश्न का उत्तर हम लोग समझने का साथ, व्यक्तिगत प्रयोग करने का साथ हम लोग श्लोकों का उत्तर देंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है? तो इसलिए 4 किताब, भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और श्री उपनिषद, 4 किताब में भक्ति शास्त्री का हम लोगों का चर्चा होगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोगों का पढ़ाई होगा। उसके बाद श्लोक जो है आप लोग घर में याद कर लीजिएगा, जो उस यूनिट में रहेगा उसमें आपको याद करना है। करने के बाद जो प्रश्न आएगा बाद में
सोचिए बोला जाएगा कि 2 हफ्ते बाद आपके एग्ज़ाम है, 2 हफ्ते बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको ऐसे प्रिपरेशन आप लोग करेंगे। कुछ जो है क्लासरूम में एग्ज़ाम होगा जिसको बोलते हैं क्लोज बुक, पूर्व स्वत है, आप पढ़ के आए हैं, प्रश्न दिया हुआ है, इसका बीच में आपका आंसर आपको देना पड़ेगा। तो वो क्लोज बुक का कितना वर्ड लिमिट कितना रहता है? क्लोज बुक टू द पॉइंट। क्लोज बुक का जो आंसर आएगा, आंसर होगा। हाँ, छोटा ही आंसर, टू द पॉइंट आंसर। मामकम का मतलब क्या है उसका आंसर, उसमें तो कोई जो श्लोक का जो मीनिंग है उसको ही देना है। लेकिन ओपन बुक का जो है वो थोड़ा सोचते हुए हम लोगों को लिखना है। तो वो ये जो प्रश्न आएगा, आप सोचिए, ठंडा दिमाग से सोचिए, घर में बैठिए, किताब आपका सामने, किताब खोलिए, श्लोक पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए, एनालॉजीज उपमाएं पढ़िए, और उसका जो किस तरीका से हमको प्रश्न को उत्तर देना है, वो प्रचार हेतु प्रश्न है, प्रभुपाद का भाव का ऊपर प्रश्न है, समझने वाला प्रश्न है, उस हिसाब से हमको उस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं क्लोज बुक, ओपन बुक एग्जाम, खुली किताब। घर में बैठ के आप उसका आंसर दीजिए। उसका लिमिट रहेगा 450 से 600 वर्ड का आंसर, और सिर्फ 2 देना पड़ेगा। और 2 पहला प्रश्न कंपलसरी है, 10 प्रश्न है, पहला प्रश्न कंपलसरी, और बाकी 9 प्रश्न में से कोई भी एक प्रश्न आप लोग उत्तर कर सकते हैं। तो ये है भक्ति शास्त्री का पैटर्न। ये सब कंप्लीट हो जाएगा। ये यूनिट 1 के लिए है। ये यूनिट 1, यूनिट 2 हाँ? ये 2 ये यूनिट 1 के लिए। अभी यूनिट 2 के लिए भी ओपन बुक रहेगा, श्लोकास रहेंगे, क्लोज बुक एग्जाम ऐसे ही बैठ के भी एग्जाम रहेगा, और ओपन बुक एग्जाम घर में बैठ के खुली किताब का आपका एग्जाम का आंसर देते रहेंगे। तो ऐसे ही करके हम लोगों का 6 यूनिट पूरा कंप्लीट होगा। अभी किसी का कोई प्रश्न है? विग्रह का अर्चना पद्धति ये हमको नहीं सिखाया। ये इसमें नहीं होगा, अर्चना पद्धति इसमें नहीं होगा, ये भक्ति शास्त्री का अलग है, वो अलग कोर्स है। हम लोग डीटी वर्कशीट के लिए दूसरा एक कोर्स चालू कर रहे हैं, उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे डीटी वर्कशीट कर सकते हैं, वो हम बात में बोलते हैं कि क्लास वो बताएंगे तो बाद में, जैसे आपका जो सिस्टम है वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो ये जो भक्ति शास्त्री, तो भक्ति शास्त्री का मेन मकसद है प्रभुपाद जी का किताब बढ़िया से पढ़ना, किताब को समझना, अपनी जिंदगी में लागू करना, और प्रचार के लिए इसका व्यवहार करना। तो ये है हम लोग का भक्ति शास्त्री में हम अपने आप को निपुण करते हैं। समझ में आया? और किसी का कोई प्रश्न है तो? हाँ एक तो क्वेश्चन का आंसर थोड़ा अच्छे से समझाएं। हाँ बोलिए। जैसे आप बोले कि पहला वाला है ना इस्कॉन का, इस्कॉन के लिए इन पहलुओं के महत्व का, इसका बोले ना इसका, ये जब हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा। जब वो अध्याय पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा कि इस लोग क्या बोल रहा है। अच्छा। उस हिसाब से प्रभुपाद जी का क्या भाव है, उन्होंने ये क्यों लिखा, ऐसे क्यों बता रहे हैं, उनका भाव क्या है, उसको हमको पकड़ना है, उस हिसाब से हमको लिखना है। समझ में आया? तो अलग अलग प्रश्न का अलग अलग तरीका है लिखने का। अभी वो प्रश्न है, वो प्रश्न अपना जिंदगी के लिए नहीं बोल रहा है कि ये व्यक्तिगत प्रयोग करने के लिए वो श्लोक उसका आंसर नहीं देना है, वो आंसर देना है ये मूड क्या है, जो लेखक जो लिख रहे हैं वो लेखक का मूड क्या है, लेखक का भाव क्या है, उस हिसाब से हम उसका उत्तर देंगे। तब हम लोगों का जब आगे बढ़ेंगे तब हमको प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी बाद में आए ना, आपका नाम? आप कहाँ से आ रहे हैं? खड़दा। ट्रेन पकड़ के आ रहे हैं, मतलब बस से आ रहे हैं खड़दा से?
बस से खड़दा से आए, मतलब बहुत दूर में है, खड़दा इधर नहीं है, बहुत दूर है खड़दा, टीटागढ़ खड़दा, वहाँ से बस पकड़ के आ रहे हैं क्लास करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मतलब इसका जानने का बुक तो जाना ही पूरा साल बुक शेयर करते हैं। बहुत बढ़िया। कहीं पे आप देखिएगा हाँ, उसका ऑफिस है धुलागढ़ में, हाँ। वो अभी पास में धुलागढ़ जाएगा, वो पास में जाते जाते बुक शेयर करेगा। बहुत बढ़िया। उनका साथ एक बैग रहता है देखिएगा, मतलब पूरा साल वो बुक शेयर करते हैं। बहुत बढ़िया। तो उनका भगवान ने हमेशा उनके और टीओपी जो टेम्पल हो रहा है, हाँ, प्रभु कमिटमेंट किया है गुरु महाराज को कितना, ठीक है, वो उसका व्यक्तिगत है। हम बोला जी मतलब कमिटमेंट किया 8 करोड़ देंगे, 8 करोड़, तो ठीक अभी है। 8 लाख रुपया ऑलरेडी दे दिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको ये दिया है। तो बाकी भक्त भी अपना तरीका से अपना स्थान काल पात्र का मुताबिक बाकी लोग भी सेवा कर रहे हैं, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम सबके लिए श्रद्धा श्रद्धा मित्तल है, मित्तल तो आप कहाँ से आ रहे हैं? जी एक्टिव केम्पस तो बगल से माता जी एक्टिव कर से हैं, तो पास में ही है, बाकी जो है सब आस पास का ही है। तो सोमवार 7 से 9 हम लोग भक्ति शास्त्री का कंटिन्यूएशन करेंगे। तो ये भक्ति शास्त्री करने का मतलब ही है शास्त्र को बहुत अंदर से समझना, अंदर से उसको घुस जाना अंदर, और अपना जिंदगी का आत्मा साक्षात्कार प्राप्त करना, और ऐसे समझ में आए कि अगले समय में आप लोग भी ऐसे शिक्षक बने, टीचर्स बने, और दूसरे को आप लोग भी क्लास करवा सकते। बहुत जगह पे है ये प्रचार नहीं, एक टीचिंग स्पेसिफिकेशन है। प्रचार मतलब जैसे तैसे बोल के हो गया, और इसमें क्या वो उसको शब्द को बढ़िया से समझाना, उसका मीनिंग को बढ़िया से समझाना, वो खुद को बढ़िया से समझ पाना, जिंदगी में कैसे लागू कर पाए। तो ये और डिटेल वर्क हो गया भक्ति शास्त्री का चर्चा। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को दे दी। फिर से बता रहा हूँ, हाँ और हो गया। एक ही दिन क्लास है, हाँ, मंडे क्लास मंडे को या मंडे को या थर्सडे को आप देखिए। नहीं समझ आ जाए वही। तो मंडे को क्लास रहेगा और थर्सडे को क्लास रहेगा हिंदी, मंडे को और थर्सडे को। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, हम लोगों का यूनिट है 6 यूनिट, उनमें से पहला 3 यूनिट जो है भगवत गीता का, उसका चौथा यूनिट जो रहेगा भक्ति रसामृत सिंधु का, और 5वां छठा जो है वो रहेंगे उपदेशामृत और श्री विश्वोपनिषद। ये 6 किताब। हाँ, बुक खरीदना पड़ेगा फिर? बुक खरीदेंगे तो पढ़ने में सुविधा होगा, अभी तो यही है, मालूम नहीं था कि और भी बुक लेना। वो तो बाद में लेंगे। तो ये भगवत गीता तो अभी भगवत गीता ही चलेंगे, भगवत गीता पूरा 18 अध्याय खत्म होगा, उसके बाद भक्ति रसामृत सिंधु चालू होगा। अभी नहीं, अभी भगवत गीता का कंटिन्यूएशन। उम्मीद करते हैं सबके पास भगवत गीता है, तो ये भगवत गीता का ऊपर चलेगा। तो 4 किताब है। सोमवार और बृहस्पतिवार को हम लोग का 7 बजे से 9 बजे तक हम लोग का क्लास रहेगा, और इसके एग्जाम्स होंगे जो है एक खुली किताब और बंद किताब। बंद किताब में सभी लोगों को एकत्रित होकर एक एग्जाम देना पड़ेगा। प्रश्न ऐसे दिया हुआ, छोटे छोटे प्रश्न हैं, छोटे छोटे आंसर, और उनमें से कुछ आंसर सबको देना पड़ेगा। और खुली किताब के लिए मैंने जैसे यहाँ पर बताया अलग अलग पद्धति है, कैसे उसका प्रश्न का दिया हुआ समझने के लिए, कि प्रचार के लिए, कि खुद का प्रयोग के लिए, या भाव प्रपद का भाव का ऊपर है, उस हिसाब के उस प्रश्न का उत्तर हमको घर पे बैठ के आप दिन भर सोचते रहिए और आप उसका आंसर देते रहिए। हाँ, ओपन जो हम लोग का 100% अगर मार्क्स होगा, हाँ, तो उसमें ओपन बुक में 65% मार्क्स है, ओपन बुक में 65% में 20% मार्क्स है आपका क्विज बुक में, हाँ, 20% मार्क्स क्विज बुक में, 10% मार्क्स है श्लोका में, और 5% अटेंडेंस और सदाचार को बस
तो 60% 65% जो है ओपन बुक का आपका, टोटल 100% का पढ़ लेते हैं हाँ, तो तो 65 पास मार्क है। पास मार्क फिर? टोटल पास मार्क तो आपको दिखा दिए ना हाँ। 60% जैसे पास मार्क है ये हाँ। जो टोटल हम लोग अगर अच्छा 100 में अगर सोचिए 100 का है, 100 का अगर टोटल मार्किंग से 20% जो है 65% 65% जो है ओपन बुक का खुली किताब, घर में जो आंसर करेंगे उसको 65%, 20% जो है वो आपका बंद पुस्तक, मतलब जो आप इधर आके जो एग्जाम देंगे 20%। तो ये कोई आ गया अगर 20 और 65 85% हो गया 8% क्लोज और ओपन बुक में, और 10% जो है आपको कितना श्लोक आप याद करके बोल रहे हैं, श्लोक को याद करके बोलना है, उसका मीनिंग भी बोलना है। तो ये है 10%, और 5% जो है आप क्लास अटेंडेंस में उसका आपका मार्किंग्स मिलेगा। और किसी का कोई प्रश्न समझ में आया? आगे बढ़े। समझ में तो आया, पर मुझे लेकिन पढ़ने नहीं आता है। हाँ? संस्कृत पढ़ने नहीं। संस्कृत पढ़ने की जरूरत है, संस्कृत किसी को ही नहीं आता है। वो प्रभुपाद जी ने किताब भी ऐसा बनाया कि सिर्फ किताब का ऊपर ही हमको लिख के बोलना है, हमको संस्कृत नहीं पढ़ना है। संस्कृत पढ़ना है, जो अगर संस्कृत पढ़ के अगर संस्कृत का मास्टर बनना चाहते हो तो दूसरा बात है, लेकिन जनरली जो है हम लोगों का, प्रभुपाद जी ने बोले कि किताब पढ़ते रहिए, आपको सब खुद ब खुद आप पढ़ना चालू हो जाएगा। तो हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता यथारूप श्री प्रभुपाद। हाँ हाँ, MCQ नहीं है, MCQ नहीं है, आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि 4 पॉइंट रहेगा उसमें से टिक मारेंगे, वैसा टिक मारना नहीं है। उसका आंसर क्वेश्चन जो है उसके ऊपर ही आपको आंसर देना है। उससे दिए हुए हैं। समझ में आया? और किसी का कोई प्रश्न है? तो इंग्लिश में लिखना चाहिए, इंग्लिश में लिखना इंग्लिश में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इंग्लिश में अगर लिखना चाहे, हिंदी, उड़िया, आपका अगर चॉइस में है, क्योंकि ये हिंदी क्लास है इसलिए हिंदी में मुझे बोलना पड़ रहा है। उम्मीद है आप लोग हिंदी इंग्लिश सबको ही पता है, सभी लोगों को इंग्लिश भी पता होगा, हिंदी भी पता होगा। तो अभी हिंदी क्लास है इसलिए हिंदी के ऊपर ही पहले हम लोग को बोल दीजिएगा चॉइस, तो हम लोग क्वेश्चन पेपर ऐसे वैसे आप लोग को क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, ताकि आप हिंदी में आंसर देना चाहते हैं कि इंग्लिश में आंसर देना चाहते हैं, उड़िया में देना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप लोग उसका आंसर देंगे। प्रभु जी, जो श्लोका का एग्जाम होगा तो हाँ। वो यही पे होगा ना? श्लोका का एग्जाम इधर ही होगा, श्लोका का एग्जाम इधर ही होगा। आप लोग हो सकता है कि बोलना पड़ेगा कि 2-4 को याद करके भी आप दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा कार्ड पे याद करना है। अगर आप लोग का लग रहा है जब 3-4 को याद आ गया तो वो दीजिएगा ना, तो नोट कर लेगा। तो ऐसा ये नहीं, क्यों नहीं बना सकता और है? कोई प्रेशर मत लीजिएगा, आनंद से एग्जाम दीजिए। तो याद श्लोक याद आप करने लोग का में चेहरा देख रहे हैं, बहुत प्रेशर आ गया है। श्लोक टेंशन मत, क्योंकि श्लोक याद करने में एक आनंद का है। श्लोक याद किया कर लिए यदि श्लोक बता पाएंगे तो प्रचार के लिए भी श्लोक का भी जरूरत पड़ता है, तो श्लोक याद करना भी अच्छा है। श्लोक यार अच्छा है, लेकिन होता ही नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे, इसीलिए तो भक्ति शास्त्र चालू किए हैं ना। पढ़ने में भी दिक्कत आता है, हैं? पढ़ने में दिक्कत आता है। तो शुरू में सभी लोगों को दिक्कत ही आता है। जो अभी देखिए कोई लोग 200-300 श्लोक पढ़ लेता है, लेकिन वो तो शुरू में जीरो से ही चालू किया, चालू तो जीरो से किया है ना, लेकिन वो करते करते फील्ड में वो सीख गया। तो हम लोग भी जीरो से चालू करेंगे, फील्ड में रहते रहते सीख जाएंगे। तो कोई तो ऐसा एक ही दिन में तो सब होता नहीं है ना, तो शुरू जीरो से ही होता है। कोई भी फील्ड में स्टार्टिंग जीरो से ही होता है। वो अपना प्रयोग करेंगे तो फिर वो देखिएगा, आप 1 साल के बाद आपको पता रहे मुझे 40 तो श्लोक याद है, कैसे याद कर लिया? 1 साल बाद बनाने में 40 श्लोक याद कर लिए, कैसे कर लिया? प्रयास किए तभी ना हो गया। प्रयास करेंगे तो हम लोग याद करेंगे। तो
शुरू में हम लोग भी जीव था, हमको भी सब लोग पता ही याद आता है, कुछ ना कुछ याद आता है। हम लोग कभी भक्ति वैभव भक्ति याद किए तो वो याद किए तो वो याद आ गया। प्रचार करने के लिए थोड़ा सा सुविधा होता है, कुछ याद आ जाएगा, वो कठिन बात नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे याद आ जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे आप लोग याद आ जाएगा। और किसी का कोई प्रश्न है? आगे बढ़े। तो ये जो है पृष्ठभूमि, मतलब पहले पृष्ठभूमि है कि दूसरे कुछ तो हम लोग जानते हैं महाभारत में 18 पर्व है। तो ये जो भगवत गीता है ये भीष्म पर्व का वहां से लिया हुआ है। भीष्म देव का जो 10 दिन 10th डे युद्ध का पहले उसके पहले ये युद्ध का पहले इसका भीष्म पर्व से ये लिया हुआ है। सेटिंग द सीन इंग्लिश में दिया है कि ये भागवत गीता जो शुरुआत हो रहा है तो बैकग्राउंड बन रहा है, मतलब क्यों भगवत गीता बोलने जा रहे हैं, अर्जुन और कृष्ण के बीच में क्यों वार्तालाप होने जा रहा है, उसका शुरुआत है। इसके कारण ये हो रहा है, इसके कारण भगवत गीता चालू हुआ। क्यों भगवत गीता चालू हो रहा है, उसका बैकग्राउंड, इसके कारण ये, और ये कारण क्या है, वो है पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। कोई पढ़िए इसको, बढ़िया से पढ़िएगा। ये पहला प्रश्न जो है ओपन बुक का जो है, तो इसमें से इसका और आमुख जो आएंगे उनमें से हो सकता है कि उसका उत्तर जो मैंडेटरी है, जो प्रश्न आपको देना है उसका उत्तर देना ही पड़ेगा। पढ़िए, सुनिए बढ़िया से सभी लोग ध्यान से। हरे कृष्णा। यद्यपि भगवत गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः ये संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। तो यहाँ पर बोल रहे हैं इस युग के प्रारंभ में, कौन सा युग है? कलियुग। तो अभी कौन सा युग चल रहा है? तो इस कलियुग का प्रारंभ में 5000 पूर्व पहले ये अर्जुन और कृष्ण का साथ ये वार्तालाप हुआ था, जो भगवत गीता का उपदेश का माध्यम से। नेक्स्ट, उनकी ये वार्ता जो मानव इतिहास को सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है। उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाइयों पांडवों या पांडु पुत्रों के मध्य होने वाला घातक संघर्ष था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ता। कुछ शब्द जो है आपको निकालना पड़ेगा, जो आपको प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मिलता रहेगा। हाँ बोलिए। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई थे, जिनका जन्म कुरु वंश में हुआ था, और वे राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। क्योंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे ना मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कुरु वंश, और ये वंश आ रहा है राजा भरत से, और इसीलिए ये नाम पड़ा महाभारत। कौन भाई अंधा था, क्या है, ये पूरा घटना एक करके आपको समझना आ रहा है। बड़ी पांडु की मृत्यु अल्पायु में हो गई, अतएव उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था।
इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों एक ही गुरु द्रोण तथा द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। पांचों पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राण घातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। तो यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट देख रहे हैं कि दुर्योधन जो है घृणा करते थे और धृतराष्ट्र जो दुर्बल थे अपना बेटे के प्रति, इसीलिए दुर्योधन धृतराष्ट्र अपना राजा बना और वो चाहते थे कि मेरा उत्तराधिकारी दुर्योधन बने। युद्ध हुआ या आगे फिर युद्ध के कारण बने। आगे बढ़े। भगवान कृष्ण को समान व्यक्ति नहीं अपितु साक्षात परम ईश्वर है, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती तथा प्रथा पांडवों की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालन होने के कारण वे धर्म परायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को द्रुत किला के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उनकी रक्षा हो सकी। उस ध्रुव क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई तथा उन्हें अपना राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म संपत्ति विधि से दुर्योधन से अपना राज मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्र निमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांव की मांग की, किंतु दुर्योधन सुई की नोक पर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्य संभावी हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे और कुछ पांडवों के पक्ष में थे। उस समय कृष्ण स्वयं पांडु पुत्रों के संदेश वाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राजसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत संचरित पांचों पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं पहचान पाए थे। नहीं समझ पाए थे, वहाँ पर पहचान नहीं पाए। हाँ, यहाँ पे प्रभु जी कुछ एक शब्द अलग अलग है। अच्छा ठीक। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। प्रतिबंध ये था कि एक ओर कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी तथा दूसरी ओर वे स्वयं एक परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना से पट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को उतनी ही आतुरता से ग्रहण किया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है केवल इस अनुवाद
तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की। तो भगवत यहाँ पर क्या लिखा, ये प्रभुपाद जी ने क्या बोले, इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है, आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी देने के लिए अभी तो प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं कि आवश्यकता क्या है, अनुवाद, इसका अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी, इसके लिए प्रभुपाद ने किताब लिख रहा है। तो उसका मूड समझ में आना चाहिए कि प्रभुपाद जी का क्या मूड है, क्यों भगवद गीता हुई है, लेकिन आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी। नेक्स्ट, भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवादकों में ये सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे अपनी विचारधारा तथा दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण को ताक पर रख देते हैं। वे महाभारत के इतिहास को असंगत पौराणिक कथा मानते हैं तथा कृष्ण को किसी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों को पद्य रूप से प्रस्तुत करने का निमित्त बनाते हैं, अथवा श्रेष्ठतम परिस्थितियों में कृष्ण एक गौण ऐतिहासिक पुरुष बना दिए जाते हैं, किंतु साक्षात कृष्ण भगवत गीता के लक्ष्य तथा विषय वस्तु दोनों हैं, जैसा कि गीता स्वयं अपने विषय में कहती है। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी ने भगवत गीता जो अनुवाद की, उनका पीछे का कारण भी बताया। बहुत लोग जो भगवत गीता है लेकिन कृष्ण को साइड कर देगा, भगवत गीता है लेकिन कृष्ण कोई व्यक्ति, भगवत गीता है लेकिन कृष्ण उनका कोई अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति। तो ऐसा कृष्ण कोई भगवत गीता से क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं अपना विचारधारा। मैं लिखूंगा भगवत गीता, मैं जैसे समझ रहा हूँ भगवत गीता, उसी हिसाब से उस भगवत गीता का टिप्पणी मैं करूंगा। तो अपना विचारधारा को रखते हुए मैं किताब लिख रहा हूँ। तो कहाँ कहाँ पर गलती हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो आखिरी जो पैसेज है, यहाँ पर हम लोग को समझ में आ रहा है कि प्रभुपाद जी ने किसको पर फोकस रखते हुए किताब लिखा है। ऐसा है खुद के लिए, खुद का प्रभुपाद जी अपना खुद का क्या है नाम के लिए भगवत गीता नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि दुनिया में भगवत गीता वही था, लेकिन अलग अलग लोग अपना व्यक्तिगत इच्छा से भगवत गीता लिख रहे हैं। नहीं तो कोई भगवत गीता लिखे तो कृष्ण को बोले वो कोई विशेष व्यक्ति है, इसके लिए वो भगवत गीता में वो सब चीज लिखा। लेकिन प्रभुपाद जी आखिरी लाइन में कृष्ण साक्षात भगवान, ये जो भगवत गीता का मुख्यता है, यही प्रभुपाद जी ने किताब क्यों उन्होंने लिखने के लिए प्रयास किए, क्योंकि लोग जो है भगवत गीता मार्केट में हैं, अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन वास्तविक में जो भगवत गीता में कृष्ण क्या चाहते हैं, कैसे कृष्ण अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं, लोग वैसे प्रदर्शित नहीं करवाए। अपने विचारधारा प्रदर्शित करवाएं या फिर कृष्ण को अलग करके मैंने किताब प्रदर्शित करवाएं। कृष्ण क्या चाहते हैं, कैसे प्रदर्शित होना, वो कोई नहीं किया। तो यही गीता स्वयं अपने विषय में कहती है, विषय वस्तु कृष्ण का ही, कृष्ण ही जो है मुख्य लक्ष्य है भगवत गीता का। इसीलिए वही चीज को स्थापना करने के लिए प्रभुपाद जी ने लिखना चालू किया। अगर कोई किताब, अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसे पहले लिख दिया होता कि नहीं कृष्ण ही विषय वस्तु है भगवत गीता का, तो प्रभुपाद वो किताब लिखने का जरूरत नहीं था। तो यहाँ कोई लिख दिया, लेकिन कोई लिखा ही नहीं है ऐसा, इसीलिए प्रभुपाद जी को किताब लिखना पड़ा, भगवत गीता को लिखने, क्योंकि कृष्ण जो है भगवत गीता का विषय वस्तु है। ये समझ, तो ऐसा जो प्रश्न आएगा, भाव जो है प्रश्न का, ये जो भाव जो हमको लिखना है, उसका उत्तर देना है प्रश्न का, उसमें है भाव लिखिए। तो हमको लिखना पड़ेगा प्रभुपाद जी ने किस लिए भगवत गीता लिख रहे हैं, तो ये है भाव। यहाँ पर उत्तर हमको इस जगह से उत्तर मिलेगा।
क्या भाव है, जो लेखक का भाव क्या है, किस लिए उसने भगवत गीता लिख रहे हैं, अनुवाद कर उनका भाव क्या, ये भाव आपको लिखना पड़ेगा। अलग अलग लोग कैसे लिखे भगवत गीता को, कैसे प्रदर्शित किए हैं, और प्रभुपाद का भाव से कैसे भगवत गीता प्रदर्शित किया जा रहा है, समझ में आया? ये प्रश्न को उत्तर आपको ऐसा देना पड़ेगा। फिर अगला वाला, हाँ क्या क्या मुझे एक क्वेश्चन है, प्रभुपाद जी ने जो भगवद गीता लिखा, हाँ, बेस्ड ऑन व्हाट, उन्होंने किस बुक पे बेस्ड किया? ये परंपरा से आया। उनके गुरुदेव ने बोले थे कि भगवत ये जो इंग्लिश भाषा में किताब लिखी, तो ये शक्ति उनके गुरुदेव से आ रहा है। तो उन्होंने फर्स्ट जो लिखा इंग्लिश में लिखा था, इंग्लिश में लिखा था, फिर बाद में ट्रांसलेट बाद में ट्रांसलेटेड हुआ हिंदी इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेज, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी उनके गुरुदेव ने बोला कि इसको इंग्लिश भाषा में इसको ट्रांसलेट तो करना वो है। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या, मतलब उनके किसी गुरुदेव book के को इंस्पिरेशन, लेकर, हाँ? किसी बुक को देखकर या उनके गुरुदेव की उनके प्रवचन? गुरुदेव का प्रवचन, किताब को देखा, गुरुदेव का आशीर्वाद, परंपरा का आशीर्वाद, तो इसके ऊपर जब आगे आगे और पढ़ेंगे तब समझ में और क्लैरिफाई आएगा तो प्रभुपाद का उत्साह कहाँ से मिला। ये किताब नहीं, हम जब आगे बढ़ेंगे उनको चिंता है। तो इसका जो क्वेश्चन होगा क्या हम लोग को उसको लिखना पड़ेगा? हाँ, इसका ट्यूशन का जो क्वेश्चन होगा खुला क्वेश्चन तो आपको खुला बुक का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन आप लोग देंगे तो हाँ, वही तो वही जो question है। क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन है हाँ, ना हम लोग का पूरा उसका पूरा हम लोग को करना है। आपको आंसर लिखना है। आप क्वेश्चन आप देंगे तो क्वेश्चन तो वही है जो लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है। हाँ 10 क्वेश्चन 10 को पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है और बाकी 9 आप चॉइस कर लीजिए, मुझे ये क्वेश्चन लिखना है कि ये क्वेश्चन लिखना है। तो यहाँ पर देखिए एक वस्तु में प्रभुपाद जी का भाव समझ में आया, क्यों भगवत गीता में लिखा है, समझ में आया भाव। मेरा भाव नहीं है, वो आपका भाव नहीं है, किसी और का है, प्रभुपाद का मूड है कि किस लिए मैं भगवत गीता लिख रहा हूँ, ये पैसेज में आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पढ़िए, अतः ये गुरुदेव का नाम, जो गुरुदेव उनको बोले लिखने का लिए। तो वो आएंगे, वो उन्होंने बोला था इसके लिए ये जरूरत है। हाँ बोलिए। अतः ये अनुवाद तथा इसी के साथ दिया हुआ भाष्य पाठक को कृष्ण की ओर निर्देशित करता है और उनसे दूर नहीं ले जाता है। ये दृष्टि से भगवत गीता यथारूप अनुपम है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस तरह ये पूर्णता ग्रह तथा संगत बन जाती है। चूंकि गीता के वक्ता एवं उसी के साथ चरम लक्ष्य भी स्वयं कृष्ण है, अतएव यही एकमात्र ऐसा अनुवाद है जो इस महान शास्त्र को यथार्थ रूप से प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद का भाव समझ में आ रहा है, प्रभुपाद का भाव समझ में आया। यहाँ से व्याख्या अगर सोचिए, ये जो है लास्ट में इसका प्रभुपाद का 1-2 भाव निकाल के कोई निकालिए, प्रभुपाद 1-2 भाव क्या है इसमें लिखा है। इस तरह से पूर्णता ग्राह्य तथा संगत बन जाती है। हाँ? बोलिए। यह पूर्णता ग्राह्य तथा संगत बन जाती है। हाँ, और कोई भाव? प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं कि भगवत गीता को ऐसा ग्रंथ नहीं लेना है, वो स्वयं कृष्ण है, उसका स्वयं कृष्ण है, सेंटर पूरा कृष्ण होनी तो चाहिए। ये प्रभुपाद जी का भाव हम लोग, इसीलिए प्रभुपाद जी का भाव जो है वो हम कैप्चर कर रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं, तब हमको समझ में आया अच्छा भगवत गीता मतलब हमको भी कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाना है। और कोई इसका उत्तर कैसे, और 1-2 निकालिए। महान शास्त्र का सही रूप प्रस्तुत करना। हम पढ़ेंगे, हम पढ़ 5 मिनट है। हमका अंदर पूरा आंसर दिया हुआ है। और बोलिए। महान शास्त्र का सही रूप में प्रस्तुत करना है। महान सही रूप से हम ये किताब को प्रस्तुत कर पाएंगे लोगों के पास, सही प्रस्ताव हम लोगों का साथ सामने हम लोग कर पाएंगे। तो ये जो है ये एक शब्द हम लोग निकाल पा रहे हैं, तो इसी को ही हमको जब प्रश्न आएगा उसका उत्तर हमको ऐसा देना पड़ेगा, समझ में आया? तो वैसे उसका उत्तर हम उस हिसाब से हम लोग इसी यहाँ से निकाल के उसका आंसर देंगे। तो ये क्या प्रभुपाद का अभी जो है अमुक जो है, ये प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता जो लिखे, ये भगवत गीता का सेंटर पॉइंट मतलब सारांश जिसको बोलता है, सारांश लिख रहे हैं।
भगवत गीता जो है इसका सारांश क्या हुआ, इसका सारांश 700 श्लोक या 18 अध्याय है, इसका सारांश क्या है? तो प्रभुपाद जी ने उसका सारांश बताना है। भगवत गीता ये सारांश है, जिसको इंग्लिश में बोलते ओवरव्यू, मतलब सारांश लिख रहे हैं, मतलब मैंने पूरा पढ़ लिया, पढ़ के अब क्या समझे। अब 18 अध्याय 700 श्लोक पढ़ लिए भगवत गीता, क्या समझे कृष्णा क्या चाहते हैं, तो उसका सारांश क्या हुआ? वो सारांश प्रभुपाद जी आमुख में दिख रहा है। ये प्रभुपाद जी का सारांश भगवत गीता जो हम लोग पढ़ेंगे उसका सारांश क्या आएगा? ये पढ़िए कोई और आमुख। ये जो है ये जो आमुख जो है ये आपका ओपन बुक का कंपलसरी क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको देना पड़ेगा। 450 से 600 वर्ड में आपका खुद का लैंग्वेज में इसका आंसर देना पड़ेगा। तो ये जो आमुख जो है आपका कंपलसरी क्वेश्चन है ओपन बुक का, मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही है। तो इसीलिए बढ़िया से इसको समझना चाहिए। ये प्रभुपाद का सारांश बढ़िया से पढ़िए और बढ़िया से सुनिए। तो छोटा सा ही है, बढ़िया से पढ़िए। सर मतलब मैंने भगवत गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में अब यह प्रस्तुत की जा रही है। दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, जिससे अधिकांश श्लोकों की व्याख्याएं छूट गई थी। मेरी अन्य सारी कृतियों में पहले मूल श्लोक दिए गए हैं, फिर उनका अंग्रेजी में लिप्यरण तक संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ, फिर अनुवाद और अंत में तात्पर्य रहता है। इससे कृति प्रमाणिक तथा विद्वतापूर्ण बन जाती है और इसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने ये सब क्यों लिखा? पहले श्लोक, उसका बाद शब्द, शब्द का अर्थ, फिर उसका अनुवाद, फिर तात्पर्य, इतना सारा लिखा। बोलता है ना आप लोग का इतना बड़ा किताब, छोटा किताब है भगवत गीता का, छोटा किताब है भगवत गीता का, इतना सारा क्यों, इतना सारा क्या? वही तो 700 श्लोक। इसलिए इससे कृति प्रामाणिक तथा विद्वतापूर्ण बन जाती है और इसका अर्थ स्वयं स्पष्ट हो जाता है। तब श्लोकों का शब्द का स्पष्ट समझ में हम लोगों का आता है। तो प्रभुपाद का भाव देखिए, क्यों वो ये सब लिख रहा है, शब्द का अर्थ, फिर तात्पर्य, फिर अनुवाद, फिर ये सब क्यों लिखे? तो वो श्लोक का आपका स्पष्टता आ जाएगा, वो श्लोक आप स्पष्ट पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये प्रभुपाद जी का भाव में आता है। तो आपको जब लिखेंगे, क्यों प्रभुपाद जी का भाव आपको लिखना है, स्पष्टता आ रहा है, हमको समझ में आ रहा है, बाकी लोग समझ पाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने वो सब डिटेल्स में लिखा। समझ में आया? आगे बढ़िए। अतः जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं मिली, किंतु जब भगवत गीता यथारूप की मांग बढ़ी तब तमाम विद्वानों तथा भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस कृति को इसके मूल रूप में प्रस्तुत करूं। अतएव ज्ञान की इस महान कृति को मेरी मूल पांडुलिपि का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया है, जो पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है, जिससे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्ट स्थापना की जा सके। तो ये जो है एक जो है परंपरा में वो आया हुआ है, और ये आंदोलन जो है प्रगतिशील पुष्ट स्थापना, मतलब प्रगतिशील, ये परंपरा आगे बढ़ता रहेगा, लोगों का पास पहुंचेगा तो बढ़िया से लोग समझ पाएगा। तो ये जो है प्रभुपाद जी का भाव को बढ़िया से समझना है, उसका आंसर आपको देना है। आगे बढ़िए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमाणिक, सहज तथा दिव्य है, क्योंकि यह भगवत गीता यथारूप पर आधारित है। यह संपूर्ण जगत में अधिकाधिक सुरुचि प्रदान करने वाला है। प्रौढ़ इसमें इतनी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे शिष्यों के पिता तथा पितामह हमारे संघ के आजीवन सदस्य बनकर
हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। लॉस एंजलिस में अनेक माताएं तथा पिता मेरे पास यह कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मैं सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूँ। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिकी लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि मैंने अमेरिका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया है, किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि यह आंदोलन बहुत काल पूर्व प्रवर्तित हो चुका था और परंपरा द्वारा यह मानव समाज में चलता आ रहा है। यदि इसका किंचित मात्र श्रेय है तो वह मुझे नहीं अपितु मेरे गुरु कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकार्य 108 श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण। आपने प्रश्न किए थे ना, हाँ। ये जो भगवत गीता का क्या, तो ये जो है उनके गुरुदेव का प्रोत्साहन से उन्होंने, उत्साह से उन्होंने श्रेय जो है उनका गुरुदेव का पा जाता है। आंसर आपको खुद मिल जाएगा, पढ़ेंगे आपका आंसर मिल जाएगा। हाँ बोलिए। यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है तो बस इतना है कि मैंने किसी मिलावट के भगवत गीता को यथा रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेरे इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व भगवत गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हैं उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं, किंतु भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण के संदेश मिशन को प्रस्तुत करना रहा है। हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, न कि किसी राजनीतिक, दार्शनिक या विज्ञान की संसारी इच्छाओं को, क्योंकि इनमें चाहे कितना विज्ञान क्यों न हो, कृष्ण विषय ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता। जब कृष्ण कहते हैं मन मना मोह भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु, तो हम तथाकथित पंडितों की तरह यह नहीं कहते कि कृष्ण तथा उनकी अंतरात्मा पृथक पृथक है। कृष्ण परम ब्रह्म है और कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीलाओं आदि में अंतर नहीं है। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। सामान्यता तथा कथित विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना भगवत गीता पर भाष्य लिखते समय या तो कृष्ण को उसमें से निकाल फेंकना चाहते हैं या उनको मार डालना चाहते हैं। भगवत गीता का ऐसा अप्रामाणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसे अप्रामाणिक लोगों से सावधान कर गए हैं। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवत गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है वह बहुत बड़ी भूल करेगा। ऐसी भूल का दुष्परिणाम यह होगा कि भगवत गीता के दिग्भ्रमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग से मोहग्रस्त हो जाएंगे और वे भगवत धाम वापस नहीं जा सकेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बहुत लोग जो है आध्यात्मिक इच्छा रखते हैं। अभी सोचिए हम लोग का किस्मत वाले हैं जो हम लोग को प्रभुपाद जी का किताब मिला भगवत गीता, हमको समझ में आ रहा है कि कृष्णा को ही हमको लक्ष्य है। अगर हो सकता है कि हम लोग दूसरे कोई संस्था में जाते, दूसरे कोई किताब पढ़ते, तो हम लोग का लक्ष्य कहाँ पर होता भगवान जानते हैं। इसीलिए कोई जिज्ञासु व्यक्ति, आध्यात्मिक जिज्ञासु है तो उसका मार्गदर्शन क्या है, इसीलिए हम लोग का प्रभुपाद का किताब मार्गदर्शन है। क्या है हमका उद्देश्य, क्या है, कृष्णा प्राप्ति करना, समझ में क्लियर आ जाए तो तब भगवद गीता का आगे बढ़िए। भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का अब ये खत्म हो जाएगा। एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अर्थात प्रत्येक कितना साल है प्रभु, 860 ठीक है, आगे बढ़िए। वर्ष बाद अवतार लेते हैं। भगवत गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है और हमें उसे उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए।
अन्यथा भगवत गीता तथा उसके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव से भगवत गीता का प्रवचन किया था। हमें इस तत्व को स्वीकार करना होगा और कृष्ण को प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना भगवत गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवत गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा, जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। भगवत गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रामाणिक भी होगा। मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है, क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है, इसकी पूरी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से न समझ देने में भगवत गीता से लाभ उठाया है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने महान हैं और जीवन की वास्तविक स्थितियां क्या हैं। प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है और जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। यहाँ तक कि मायावादी चिंतक को भी इस चक्र में पड़ना होगा। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है और उसे यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश रूप है, अतएव उसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान यही चाहते हैं और इसी की उपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है। जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है, वह हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मानव लाभ उठाएंगे, और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। हरि बोल। समझ में आया? 9:04 हो गया। इसका उनको ऑफिस में जाना है, बाकी लोग को भी जाना है। इधर भी विराम देते हैं और किसी का कोई प्रश्न है तो 1 मिनट में ले सकते हैं, क्योंकि सबको अलग अलग ऑफिस में जाना है, घर में जाना है। प्रभु जी, कृति प्रमाणिक क्या होता है? हाँ? कृति प्रमाणिक किधर है? पहला ही पैराग्राफ, पहला वाला पेज है। आमुख की पहले वाले देखिए, कृति प्रमाणिक तथा